Hello बच्चों, let's read this question. The question says mesophyll tissues of leaf is at water potential of minus 10.0 bars while epidermal cells of leaf have water potential of minus 8.0 bars and the air outside has water potential of minus 5.0 bars. Water will move from, अब अलग अलग वाटर पोटेंशियल दे रखे हैं। मीजोफिल सेल में, मीजोफिल टिश्यू ऑफ लीफ में वाटर पोटेंशियल दे रखा है। वाटर पोटेंशियल आपका एपिडर्मल सेल्स में दे रखा है। वाटर पोटेंशियल आपका एयर में दे रखा है और इसमें ये तीनों में डिफरेंट डिफरेंट वाटर पोटेंशियल दे रखा है। और अभी क्वेश्चन ये है कि वाटर विल मूव फ्रॉम, वाटर का किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या वो एयर से एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से मीजोफिल में मूव करेगा, या मीजोफिल से एयर और एयर से एपिडर्मिस में जाएगा, या मीजोफिल से एपिडर्मिस और एयर में जाएगा, या फिर वाटर विल नॉट मूव। बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फंडामेंटली हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि वाटर जो है वो कहाँ के किस साइड से किस साइड पे मूव करेगा। एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल ये इसमें यही है। अगर मैं वाटर पोटेंशियल की ही बात करती हूँ सबसे पहले, तो वाटर पोटेंशियल ये एक मेजर है। वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ये क्या है? द मेजर ऑफ measure of the relative tendency, measure of the relative tendency of water move from one area to another area। तो वाटर जो आपका जो मूव करता है, अगर मैं वाटर की अगर बात करती हूँ तो वाटर जो आपका मूव करेगा वो आपका क्या करते हैं, वो आपका हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है। अगर वाटर की बात करते हैं तो ये मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल को हम इस तरीके से साई डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ये मूव करता है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज देखेंगे। लो वाटर पोटेंशियल पे ये मूव करेगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले इन्होंने मीजोफिल टिश्यूज का दे रखा है जो -10.0 बार है, और अगर मैं इसमें एपिडर्मल की बात करती हूँ तो ये -0.8 बार है। और अगर मैं बात करती हूँ एयर की, तो एयर में कितना दे रखा है? -5.0। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाई वाटर पोटेंशियल। अगर माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे ज्यादा हायर वाटर पोटेंशियल की, तो मेरे पास हायर वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? -5। -5.0 वॉट जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा हायर पोटेंशियल है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो वाटर जो मेरा मूव करेगा उसके बाद उसमें कितना आ जाएगा? -8.0। तो उसमें क्या हो जाएगा? ये कहाँ है? एपिडर्मल में है। तो वाटर आपका मूव कहाँ करेगा? अब आपके इस पॉइंट पे इस करेगा। एंड उसके बाद आपका वाटर जो मूव करेगा वो करेगा -10.0 बार्स पे। तो जब नेगेटिव लगा होता है तो जो आपका ये -5 है वो यहाँ पे -10 और -8 से बड़ा है। उसके बाद आपका -10 और -8 की बात करती हूँ तो -8 बड़ा है। और अगर यहाँ पे उसके बाद क्या बचा? -10 बचा, क्योंकि माइनस में आपके नंबर्स इसी तरह से आते हैं। तो अब बात करते हैं कि -5.0 किसका है? एयर का है। तो वाटर आपका मूव कहाँ पे कर रहा है? सबसे पहले एयर में मूव कर, एयर से आपका कहाँ जाएगा? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस की वैल्यू -8.0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? एपिडर्मिस में मूव करेगा। और एपिडर्मिस से ये मूव करेगा मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल में ये मूव करेगा। तो हम यहाँ पे अपनी ऑप्शन देखते हैं। हमारी ऑप्शन ये जो करेक्ट जो मैच हो रही है वो ऑप्शन ए मैच हो रही है।
अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल। बाकी सारी की सारी हमारी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ये कि सिर्फ आपकी यही ऑप्शन करेक्ट है, वाटर विल नॉट मूव, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस वाटर पोटेंशियल दे रखा है, -10 है, -8 है, -5.5 है उसमें, तो वाटर तो मूव करेगा ही करेगा, तो नहीं मूव करेगा, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारी ए, एयर, एपिडर्मिस एंड मीजोफिल, ये सही सीक्वेंस है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।